Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। हमारी आज की मोहब्बत भरी कहानी दो सहेलियों की इंतहाई गहरी दोस्ती की कहानी है। ये दोनों सहेलियां एक दूसरे पर ऐसे जान छिड़कती थीं जैसे ब्लड प्रेशर का मरीज सालन में नमक छिड़कता है। हाँ बोलो रामीन, आज मैं तुम्हारे साथ किचन में हाथ बटाऊंगी। मेरे साथ? नहीं, तुम रहने दो। देखो ना, तुम्हारे इतने खूबसूरत प्यारे प्यारे हाथ मैले हो जाएंगे। क्या बात करिए यार, सहेली का हाथ बटाने से हाथ मैले नहीं बल्कि उजले हो जाते हैं, जैसे हाँ बोलो। जैसे साबुन से धुले हुए कपड़ों की तरह। अब नहीं रहने दो भाई। मैं ना अपने अब्बा के लिए करेले का सूप बना रही हूँ। आता है ना? आता है? क्या? करेले का जूस। अच्छा, कैसे बनता है मुझे बताओ। देखो, सबसे पहले करेला लो। एक करेला? हाँ, एक करेला क्यों? दो ले लो। हाँ ठीक है। दो करेले। दोनों करेले को ना इतना नचोड़े, फिर ना उसके अंदर ना कोई कड़वी चीज मिला दें। जूस तैयार। नहीं, देखो मैं तुमसे इतनी मेहनत नहीं करवा सकती, और वैसे भी तुम इतनी नाजुक हो, बिल्कुल हमारे मुल्क की इकॉनमी की तरह। मेहनत कौन कर रहा है? मैं तो अपनी सहेली का हाथ बटा रही हूँ, और मुझे तुम्हारा हाथ बटाने में ना इतना मजा आता है। हाँ, चलो गोभी का जूस बनाते हैं। गोभी का जूस नहीं, करेले का सूप। वही एक ही बात है ना। चलो। चलो, इसमें 2 करेले डाले। गोभी नहीं करेले। हाँ, रामीन। हाँ शर्मीन। पता नहीं आजकल मेरे अब्बा को क्या हो गया है। ओहो, कहीं वो वाली बीमारी तो नहीं हो गई जिसे मरीज सुनते ही खुद शर्मिंदा हो जाता है? नहीं यार, वो बीमारी नहीं हुई उनको। तो फिर क्या, बस रोजाना बैठकर ना घर पर किसी ना किसी किराएदार का इंतजार करते रहते हैं। ओहो, इतनी सी बात है। मैं तो समझी थी कि उन्हें तुम्हारे कॉलेज की हरकतों का पता चल गया है। अब देखो ना, पता नहीं वो कैसा हो, वो क्लीन शेव हो, उसकी मूछें हो, या फिर अफगानियों जैसी दाढ़ी हो। ओहो, तुम्हें तो ऐसी वहम हो जाता है। भाई आने दो किराएदार को, देखना तुम्हें देखते ही उसकी दाढ़ी मूछें सब गायब हो जाएंगी। क्या मतलब? भाई तुम इतनी हसीन हो, इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारे लिए तो कोई भी कुछ भी करने के लिए तैयार है। अच्छा, और क्या, तुम्हें याद नहीं है एक दफा कॉलेज में सलीम ने तुम्हारे चक्कर में आके तंबाकू वाला पान खा लिया था, और सारा दिन अपने आप को सज्जाद अली कहता रहा और हमें गाने सुनाता रहा। हाँ, याद है। और वो तुम्हें नईम तोता याद है, जिसने तुम्हारे चक्कर में आके तालीम हासिल करनी शुरू कर दी थी, और किसी ने उसको ये कह दिया था। हाँ बोलो ना, क्या था? हाँ, ये कह दिया था कि तुम बीए पास कम लड़के से शादी नहीं करोगी। अब बस याद है। अब ज्यादा शर्मिंदा मत करो, वरना मैं भीगी बिल्ली बन जाऊंगी। और तुम्हें तो पता है यहाँ पर धूप भी नहीं निकलती, और धूप नहीं निकलेगी तो मैं सूखूंगी कैसे। सब लोगों का यही कहना था कि शामीन और रामीन की दोस्ती को कोई भी आंच नहीं आ सकती, लेकिन हालात को ऐसा मंजूर नहीं था, क्योंकि शामीन के घर में किराएदार आ गया। हेलो। हाय। आप कौन? पॉपकॉर्न। व्हाट? क्या मतलब है आपका? वो मैं जोक कर रहा था, असल में जोकी हूँ ना। मैं आपका नया किराएदार हूँ। ओह आई सी, जिसको मेरे अब्बा ने अपनी जान पहचान की वजह से 1111 रुपए में रखा है। जी। असल में क्या है ना कि मेरे अब्बा को सिफारिश और रिश्वत बहुत पसंद है। जी हाँ, इसीलिए वो बड़े कामयाब इंसान है। मैं आपको कमरा दिखा देती हूँ, ठीक है? नहीं बल्कि बता देती हूँ। आप ऐसा कीजिए, यहाँ से सीढ़ियों से जाएगा, ऊपर जाएगा, सीधे चलते चल जाएगा। आगे जाएंगे आप तो सीधे हाथ पे एक आपको रूम मिलेगा, आप उसको छोड़ दीजिएगा। रूम छोड़ के आप सीधे और आगे जाएंगे तो आप लेफ्ट टर्न लीजिएगा। लेफ्ट टर्न लेंगे तो वहाँ पर आपको एक कॉरिडोर मिलेगा, कॉरिडोर को भी छोड़ दीजिएगा। कॉरिडोर से जैसे ही आप सामने देखेंगे ना तो आपको एक ब्लैक कलर का दरवाजा नजर आएगा ना, काले रंग का दरवाजा जो होता है, तो उसके अंदर आप चल जाइएगा, वही आपका रूम है। ये कमरा इसी घर में? यस, ऑफ
कोर्स हमारे घर में है, आपको कोई शक? क्या आप मुझे वहाँ तक छोड़ देंगी? नहीं, मैं छोड़ नहीं सकती भाई, मुझे डॉक्टर ने मना किया है, मेरे इस पैर में ना चोट लगी है और डॉक्टर ने मुझे सख्ती से मना किया। डॉक्टर ने कहा जैसे तुम सीढ़ियाँ चढ़ोगे तुम्हारे दूसरे पैर में भी चोट लग जाएगी। वैसे आप ऐसा कीजिएगा, सीढ़ियों से जाइए। प्लीज मैं चला जाऊंगा। ठीक है, यहाँ से यूं चढ़ के। हाँ, उसके बाद फिर आप आगे जाइए। हाँ, प्लीज। आप समझ गए ना? जी। उफ अल्लाह, कितना हैंडसम लड़का है। कितने दिनों के बाद कोई अच्छा लड़का लगा है मुझे। उफ। फराज से मिलने के बाद तो जैसे शामीन की जिंदगी ही बदल गई। उसे जिंदगी में पहली दफा किसी से लव हो गया। दूसरी तरफ रामीन किसी काम से एक कॉस्मेटिक स्टोर गई तो वहां पर फराज मौजूद था, लेकिन ये बात रामीन को पता नहीं थी कि फराज ही शामीन का किराएदार है। जी फरमाइए, मैं एक हसीन लड़की के लिए कौन सी हसीन चीज पेश कर सकता हूँ? थैंक यू। मैं सुबह ना रोजाना साबुन से मुंह धोती हूँ और टूथपेस्ट से दांत भी साफ करती हूँ और रोजाना ना अंडे वाले शैम्पू से नहाती भी हूँ, इसलिए खूबसूरत हूँ। जी, वो तो लग रहा है कि आप यही चीजें इस्तेमाल करके खूबसूरत लग सकती हैं। वो मैं ना साथ वाले मकान के बाजू वाले मकान के साथ वाले मकान के बाजू में रहती हूँ। अच्छा जी, बहुत अच्छा बाजू है आपका। जी मेरा मतलब है कि आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे भी आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। क्या आप यहाँ नए आए हैं? जी, मैं तो इस दुकान पर काफी अरसे से काम कर रहा हूँ। शायद आपके ये खूबसूरत कदम उछल कर पहली दफा है। ओह, आपको मेरी चाल का भी पता है? आप ये बताएं कि आपको चाहिए क्या, फिर मैं आपको आपके बारे में बताऊंगा। मुझे येलो रंग की लिपस्टिक चाहिए। ओह, तो इसका मतलब है कि आपको बचपन में यरकान हो गया था, इसीलिए आप किसी को खून नहीं दे सकती और दिल का तो पता नहीं। हाय अल्लाह, आप तो वाकई मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। हाँ, देखा है ना आपने। जी। अच्छा, आप ये बताएं कि आपको और क्या चाहिए? और ना मुझे ना जुए मारने वाला शैम्पू चाहिए। अच्छा, हाँ, देखता हूँ मैं। रामीन को भी फराज को देखते ही इश्क हो गया। कुछ ऐसा ही हाल शामीन का भी था। शामीन। हाँ बोलो रामीन। मुझे ना तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। अच्छा, मुझे भी तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। तो फिर करो ना। नहीं, पहले तुम। क्यों पहले तुम? नहीं ना, पहले तुम। भाई तुम उम्र में मेरे बराबर हो ना, इसलिए पहले तुम। हाँ तो ठीक है ना, तुम भी तो उम्र में मेरे बराबर हो, तो पहले तुम बोलो ना। अच्छा सुनो, वो ना मैं ना आज बहुत खुश हूँ। सच्ची? क्या तुम्हारी लॉटरी निकल आई है? नहीं भाई, वो ना मुझे ना कॉस्मेटिक की दुकान पे एक लड़का नज़र आया। सिर्फ एक? अरे भाई सुनो ना, वो ना मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, अगर वो तुम्हें अच्छा लगता है तो यकीनन उसमें कोई ऐसी बात होगी जो किसी टिश्यू पेपर में नहीं। क्या मतलब? पेपर? अच्छा खैर जो भी मतलब। अच्छा सुनो ना, वो ना बिल्कुल कुंवारा है और ना उसका किसी से चक्कर भी नहीं चल रहा, क्योंकि वो नाज़माबाद में रहता है ना। अच्छा, तो क्या जो लोग नाज़माबाद में रहते हैं उनका किसी से कोई चक्कर नहीं चलता क्या? पता नहीं। अच्छा छोड़ो ना, वो ना उसकी और मेरी जोड़ी ना, तेरी मेरी जोड़ी कान पकड़ के मोड़ी। अरे मेरा दिमाग खराब हो गया, कान पकड़ के मोड़ी। अच्छा सुनो, वो ना मुझे ना तुम्हें ये बताना था कि हमारे घर में ना एक नया किराएदार आया है और मुझे लगता है कि उसकी और मेरी जोड़ी बिल्कुल ऐसे जमेगी जैसे दही जमता है। अच्छा और बताओ ना उसके बारे में, तुम्हें क्या तो बताओ।
हुआ शामीन की फराज से दोस्ती पक्की होने लगी। अब वो असल में ना मैं ना पानी की मशीन खोलने के लिए जा रही थी क्योंकि पानी नहीं आ रहा घर में, और यूनियन वालों का तो कोई मसले का पता ही नहीं चलता है कि कब पानी खोलते हैं कब बंद कर देते हैं, और टैंकर तो बहुत महंगा आता है, बड़ा मसला हो जाएगा। वैसे आप एक बात बताएं, आप नहाते तो नहीं है ना? नहीं, नो प्रॉब्लम। मैं 3-4 महीने नहाए बगैर भी रह लेता हूँ और उसके बावजूद भी ताज़ा दम रहता हूँ। ओह रियली? ताली मारे, ये तो बहुत अच्छी बात है। 3 महीने नहीं नहाते? ऑफ कोर्स। ओह माय गॉड, इंग्लिश! आपको इंग्लिश आती है? Of course, I can talk English, I can walk English because English is a very funny language. उफ अल्लाह, इतनी सारी इंग्लिश एक साथ, मुझे तो आती भी नहीं है, मैं क्या करूं? आप यूं करें कि नीचे किचन में जाएं और वहां जाकर 3 अंडों का ऑमलेट बनाएं। अच्छा ठीक है, आप खाएंगे ना? नहीं, मैं बैठूंगा। जी? नहीं, वो मैं इसलिए कह रहा था कि मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितना अच्छा ऑमलेट बनाते हैं। ऑमलेट तो मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, और वैसे भी आपको पता है अंडों से ना मेरी बहुत बनती है, और मैंने सुना है कि अंडे जो है ना वो मुल्क की तरक्की में और इंसान की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। सो गो, मैं भी चलता हूँ क्योंकि मुझे ज़रा काम है, और फिर वापस आकर अच्छी अच्छी बातें करेंगे। अच्छी अच्छी बातें? आपका मतलब है ये बातें, दुनिया कितनी हसीन है। जी हाँ, आपका नाम एजबीन है। अब नहीं, आप ना मेरा नाम भूल रहे हैं, मैं तो शमीन हूँ। ओह सॉरी, मैं आपका नाम भूल गया था। तो मैं जाऊँ? आप मैं जाऊँ? मेरा ख्याल है अब तो जाना ही पड़ेगा। एक तरफ शामीन के दिल में खुशी के लड्डू पटाखों की तरह फूट रहे थे, तो दूसरी जानिब रामीन फराज से दोबारा मिलने कॉस्मेटिक स्टोर गई। हेलो, कैसे हैं आप? जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप कहें तो मैं ठीक हूँ ना, छोड़ दूँ? नहीं, वो अचानक आप मेरी जिंदगी में आए हैं, तो क्या लाइसेंस और गाड़ी के कागजात चेक कराने पड़ेंगे? अब मेरी ये मजाल, मैं तो आपसे ये कहना चाह रहा था कि जो लास्ट टाइम आप मुझसे लिपस्टिक लेके गई हैं, क्या आपका उससे काम हो गया? क्योंकि इस वक्त आपने जो लिपस्टिक लगाई हुई है वो कोई और है। हाँ। देखा बच्चू, आप तो मेरी जरा सी बात भी नोट करते हैं। अपना तो काम यही है। क्या कहा? वो मेरा मतलब ये है कि हम तो बैठे ही आपके लिए हैं। बैठे का मतलब खड़े ही आपके लिए। मेरे लिए? जी हाँ, मेरा शक बिल्कुल ठीक था। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा आप ये बताइए कि आपको इस वक्त चाहिए क्या? मुझे आज ना अच्छा सा कोई परफ्यूम दिखा दें। वैसे आपको परफ्यूम की ज़रूरत है तो नहीं, लेकिन मैं आपको एक परफ्यूम दिखाता हूँ। ये लीजिए। इसकी खुशबू कितनी अच्छी है ना? जी हाँ, ये करेले के जूस का परफ्यूम है। क्या? जी हाँ। और इस तरह फराज दोनों सहेलियों को बेवकूफ बनाता। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को। अरे आप ऐसे क्यों आ रहे हैं? वो डायरेक्टर साहब ने कहा कि लाइट नहीं काटनी। ये बिजली का बिल आप। हाँ, नहीं रहने दें। क्यों? अब जाहिर है अब आप कोई गैर थोड़ी ना है। अच्छा, तो हम अपने हो गए? इसमें कोई शक है क्या? वाह मेरे खुदा, मैं कितना खुशनसीब हूँ। नहीं, मैं हूँ। अरे मैं हूँ ना। कहा ना मैं हूँ। मैं हूँ ना। नहीं, मैं हूँ। नहीं आप। अच्छा चले ठीक है, आप हैं। अरे आप है ना। आप है ना। अच्छा ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि आपको आज मैं अपने हाथ की चाय बना के पिलाता हूँ। हाथ की चाय? लेकिन मुझे तो पत्ती की चाय अच्छी लगती है। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। मेरा मतलब ये है कि मैं आपको अपने हाथ से चाय बनाकर पिलाता हूँ।
देखिए ना, अब ये मेरा फ़र्ज़ है, आपका थोड़ी ना है। हाँ, ये तो अब आपका फर्ज है। तो चलें ठीक है, अब मुझे चाय पिला दें। सच्ची? जी मुच्ची। ये जी मुच्ची क्या होता है? नहीं, मेरा मतलब है आपने कहा सच्ची तो मैंने कहा जी मुच्ची। अच्छा अच्छा, आपका मतलब है सच्ची मुच्ची। जी सच्ची मुच्ची। ठीक है, आप यहीं बैठिएगा, जाइएगा नहीं। नहीं नहीं, वादा? चाय आ जाएगी ना? हाँ, जी। थोड़ा सा थैंक यू। यार बहुत महंगी चाय। रामीन शामीन से मशवरा करने फौरन ही उसके घर पहुंच गई। अच्छा ये बताओ, क्या वो वाकई संजीदा है? हाँ, लगता तो ऐसे ही है। ऐसे ऐसे क्या? भाई वो कहता है कि सारा सारा दिन वो सिर्फ मेरे लिए वहाँ बैठा रहता है। हाँ, वैसे ना वो ठीक कहता होगा। अब तुम खुद ही देखो ना, कोई इतना पागल तो है नहीं कि सारा दिन कॉस्मेटिक की दुकान में बैठा रहे, है ना? कितनी अच्छी दोस्त हो तुम मेरी, तुमने सिर्फ मेरी हिम्मत बढ़ाई है। देखो बात सुनो, तुम ना इतनी देर से अपनी बातें किए जा रही हो, मेरी तो सुन ही नहीं रही हो। इतनी देर से तुम्हारी तो सुन रही हूँ। अच्छा, क्या मैं बोल रही थी? खैर छोड़ो, मैं तो एक बात बताऊं, हमारा जो किराएदार है ना, मुझे लगता है कि उससे मेरी ज़बरदस्त किस्म की बनेगी। अच्छा हाँ, और मुझे लगता है कि हम दोनों गंदे नाले के दो ऐसे किनारे हैं जिसमें कोई कचरा भी नहीं फेंक सकता। अच्छा, इसका मतलब है तुम लोगों को वो हो गया है, वो जो जिसका इंजेक्शन अभी तक दरियाफ्त ही नहीं हुआ। अब वो क्या? मतलब वो प्यार श्यार लव शव वगैरह वगैरह। वाह, मुझे लगता है कि हम दोनों सहेलियां एक साथ ही रुखसत होके जाएंगी, है ना? शायद खुदा को यही मंजूर। चल तू अपना किराएदार तो दिखा मुझे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ चलो मिलवाती हूँ, आ जाओ। और यूं रामीन और शामीन फराज के कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंची तो शामीन की नजर फराज पर पड़ी। ये देखो, इनसे मिलो, ये है हमारे किराएदार। ये तो मेरा वाला है, कॉस्मेटिक की दुकान वाला है। क्या कह रहे हो तुम? हैं? बात सुनो, ये क्या कह रही है? देखिए, मुझ पर रहम करें, मेरे माँ बाप यतीम हैं। रहम? इसने हमारे को धोखा किया, तुम पर रहम? ऐसा रहम? तुम्हारे रहम करे इस पर रहम? तूने कैसे हमारे क्या किया इसने? मार इसको। तुमने क्या किया? मेरा प्यार भाग गया। तुम्हारा प्यार क्या भाग गया? मेरा किराएदार भाग गया। Love can disturb your romance and किराएदार।